हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने बात की थी एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन देखी थी और स्टेबल एंजाइना के बारे में हमने देखा था। आज हम स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना या फिर वैसोस्पास्टिक एंजाइना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये फिर से रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। हमने ये देखा था कि हमारा जो स्टेबल एंजाइना का कॉज था, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमने पिछली बार ही बताया था ये कंडक्टेंट कोरोनरी वेसल्स है। यहाँ पे एथेरोमेटस प्लेक है जो कि 70% तक ऑक्लूज करता है। आप इसको प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये रेसिस्टेंस वेसल लेकिन नॉर्मल है ना। यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रहा है, बट इसमें यहाँ पे ऑक्लूजन है, तो हमें जो है पैथोलॉजी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डायलेट होगा बट ब्लड यहाँ से 30% ही जा पा रहा है। इनके डायलेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम देख रहे थे कि इसकी पैथोलॉजी मेन करके जो है एथेरोस्क्लेरोसिस थी। उसके अलावा हाइपरट्रॉफी हम कई बार देखते हैं, और एओर्टिक बॉल, यहाँ पर एओर्टा होता है, एओर्टिक बॉल स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन और अदर रीजंस भी इसके रहते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हमारा जो है यहाँ प्लेग रहता है। अनस्टेबल एंजाइना सेम थिंग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये बता देंगे आपको। कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस देखा। यहाँ पे ये एथेरोमेटस जो प्लेक था ना, ये रप्चर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, जैसे हम थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट एडिशन, एग्रीगेशन, रिलीज रिएक्शंस, बहुत सारी फिर क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं। तो यहाँ पे जो है प्लेटलेट्स का एक गोला बन गया, इसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। इसकी पैथोलॉजी भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। थ्रोम्बस फॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जहाँ पे हम वर्चोस्ट्राइड देखते हैं, एंडोथेलियल इंजरी होती है, कैसे कैसे होता है, बहुत ईजी है और ये हमें आना भी चाहिए। तभी हम जो है एंजाइना को या और पैथोलॉजी को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे रेसिस्टेंट वेसल्स लेकिन नॉर्मल है, तो क्या होगा, ऑक्लूजन हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 90% तक ऑक्लूजन हो गया ना। देखो, तो यहाँ पर हम देखते थे पेन ड्यूरिंग वर्क एक्सरसाइज और नो पेन ड्यूरिंग रेस्ट, या फिर पेन जो है हट जाता था जब हम रेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमारा पेन कभी भी आ सकता है। आप बैठे हैं तब भी आपको पेन आ सकता है, या फिर आप खड़े हैं, काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तभी भी आपको पेन आ सकता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। इस वजह से तो हमारा जो वेरिएंट एंजाइना या फिर वैसोस्पास्टिक है, इसका हमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है वेसल का। और इसका कॉज आप कोई सी भी बुक में देखेंगे तो यही है कि विद एथेरोस्क्लेरोसिस और विदाउट एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे स्पाज्म हो रहा है, ठीक है। जो हमारे वैसोडाइलेटर है उनका रिलीज नहीं हो पा रहा है, किन्हीं कारणों से स्पाज्म हो रहा है, तो ऊपर ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये सिंपल सी इनकी पैथोलॉजी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें स्टेबल एंजाइना के बारे में पता है, प्रिडिक्टेबल है, और हमने पिछला वीडियो आपको देख सकते हैं जाके। और जो है पेन जो है इसका सिवियरिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, और सबसे कॉमन वेरिएंट है ये। तो इसको हम तीनों को कंपेरेटिव देखते हैं। थोड़ा सा साउंड आवाज़ आ रही है यहाँ पे, फंक्शन है शायद। फिर हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में हम बात कर रहे थे कि हमारा जो है हाँ प्रिडिक्टेबल है, और जो है इसका पेन लेस सीवियर होता है, कॉमन वेरिएंट है एंजाइना, सबसे ज़्यादा यही एंजाइना में मिलता है, कॉमन वेरिएंट है, ठीक है। ये सब हमने देखा था। अनस्टेबल एंजाइना क्या है, ये सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है। सीवियर पेन होता है, सीवियर फॉर्म होती है एंजाइना की, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होती है। अगर हम अनस्टेबल एंजाइना की डेफिनेशन देखें तो यही होता है इसमें, रैपिड इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ अटैक इज मोस्टली ड्यू टू रप्चर ऑफ एन एथेरोमेटस प्लेक। जो मैंने बताया था कि थ्रोम्बस बन रहा है, एथेरोमेटस प्लेक टूट रहा है, उसके ऊपर प्लेटलेट का जमावट हो रही है, तो ज़्यादा बंद कर दे रहा है, तो ठीक है। पेन क्या होगा इसमें, सीवियर फॉर्म होगी। पेन का जो टाइमिंग है वो मोर देन 20 मिनट भी ये अटैक आपको आ सकता है। पेन ड्यूरिंग रेस्ट या फिर एक्सरसाइज या फिर इमोशनल बिहेवियर, कभी भी आपको पेन के अटैक आ सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे कि ये क्या था, प्रिडिक्टेबल था, पेन ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नो पेन ड्यूरिंग रेस्ट। यहाँ पे नो पेन ड्यूरिंग रेस्ट था ना, तो यही हमने देखा था, ठीक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो मेन कॉज है, जो हम मेन पैथोलॉजी पढ़ते हैं, थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हम आपको बताएंगे, थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है। अब हम इसको समझ सकते हैं। देखो, हमने बताया था कि जो हमारा ये है स्टेबल एंजाइना है, ये स्टेबल एंजाइना है, तो इसमें क्या है, सब एंडोकार्डियल, सब इसका यूज करते हैं, सब एंडोकार्डियल
इस्कीमिया में मिलता है, यानी कि एंडोथेलियम के नीचे तक हमें इस्कीमिया मिलता है। क्यों मिलता है एंडोथेलियम का इस्कीमिया मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्रांजिएंट होता है। इस्कीमिया तो मिलता है लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है। अगर ये परमानेंट होगा या फिर परमानेंट होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी ना, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये इतना मतलब खतरनाक नहीं है, रिवर्सिबल है, ठीक। लेकिन ये फॉर्म जो है, ये अनस्टेबल एंजाइना जो है हमें 90% तक ब्लॉक हो चुके हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्री मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन जैसी कंडीशन बोल सकते हैं। 90% ऑक्लूजन है, या फिर इसके बाद हमारा अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे इसको, इसलिए हम इसको एज ए इमरजेंसी ट्रीट करते हैं। जब भी अटैक आता है तो इमरजेंसी वाले ड्रग्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं या फिर फर्स्ट एड करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं इसमें कि हम ये इसको हम मान सकते हैं कि, और मल्टीवेसल कोरोनरी डिसीज हम इसको बोलते हैं। बहुत खतरनाक ये पेन इसका होता है, और इसका पेन हमने बताया था आपको 20 मिनट से ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है। तो हम देखें अगर वेरिएंट एंजाइना में देखो क्या है, ये भी सीवियर होता है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें जो है वैसोस्पाज्म की वजह से हो रहा है, वैसोस्पाज्म की वजह से हो रहा है। पेन कभी भी आ सकता है, एक्सरसाइज और इवन एट रेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या है इसमें, इनका डिफरेंस हम ईसीजी से या फिर अपनी जो है अपना क्लिनिकल विजुअलाइजेशन से हम इसका जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आगे देखें अगर तीनों में जो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैसोस्पाज्म है वो हो रहा है, तो हमारे ट्रांसम्यूरल मतलब हमारी 3 की 3 लेयर जो कार्डियक मसल की हैं उनमें इस्कीमिया हो रहा है। ये भी ट्रांजिएंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि परमानेंट होगा तो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन नेक्रोसिस की तरफ बढ़ जाएंगे ना। तो ये भी एक फीचर इसमें मिलता है, ठीक। और अगर आगे देखें हम इम्पोर्टेंट फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा स्टेबल एंजाइना है इसमें कार्डियक मार्कर आपको बड़े हुए मिलेंगे, कार्डियक इंजरी के लक्षण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिएंट सब एंडोमायोकार्डियल इन्फेक्शन मिल रहा है, इस्कीमिया मिल रहा है सॉरी, और जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो यहाँ पे हमारे कार्डियक मार्कर जो कि क्या होते हैं अभी यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमें 1% या 5% हमारे 1% या फिर 5% हमें कार्डियक मार्कर बड़े हुए मिल सकते हैं। इसमें क्या है, CK है, क्रिएटिनिन काइनेज होता है हमारा, और इसमें हमारा होता है कार्डियक ट्रोपोनिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्कर हमारे, कार्डियक ट्रोपोनिन, इस तरह मायोग्लोबिन्स, ठीक है, ये इसमें हमें मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये बड़े हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। और एक खतरनाक कंडीशन हमारी ये है, ये हमारा मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है, ठीक, मोस्ट कॉमन फॉर्म ये होती है हमारी, ठीक, स्टेबल एंजाइना। तो इसमें कार्डियक मार्कर का भी एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये भी हम देख सकते हैं। दूसरा जो है जिसका मेन हम देखते हैं ECG। अगर ECG में देखें, ये भी बहुत बार MCQs में पूछा जाता है, तो ECG में यहाँ पे जो है ST सेगमेंट मेन करके देखते हैं हम, डिप्रेस्ड रहता है। सेम थिंग इधर भी रहती है, डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है। वेरिएंट में क्या होगा, ST सेगमेंट जो क्या होगा, एलिवेटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया था, यहाँ पे ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया है, बट ट्रांजिएंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। कार्डियक मार्कर यहाँ पे बड़े हुए मिल सकते हैं। खतरनाक फॉर्म ये है, एज इमरजेंसी हम इसको ट्रीट करेंगे। कॉज इसका क्या है, थ्रोम्बस है, यहाँ पे वैसोस्पाज्म है, ठीक है। और इसका हम ट्रीटमेंट का अगर अगर हम मैनेजमेंट देखें, सबसे पहले तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, जो हमने अपना सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने सारी, और इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मेन करके सिगरेट स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, और अपना क्या कहते हैं ये ट्रांस फैट, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ मेलाइटस। इतना अच्छा, अब हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटस को भी हम लेके आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। तो अगर हम नाम से देखें स्टेबल एंजाइना में, तो इसमें हम प्री लोड और आफ्टर लोड को लेके चलते हैं, और उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट इसमें प्लान करते हैं। इसी तरह से अनस्टेबल एंजाइना है, तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या है, हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या देना चाहिए। हम इसमें दे सकते हैं एंटी प्लेटलेट्स दे सकते हैं, या फिर एंटी थ्रोम्बोटिक दे सकते हैं, या फिर एस इनहिबिटर, या फिर जो है हमारा स्टैनिन हो गया, एस्पिरिन हो गया,
ब्लेक्सिनिल, इस टाइप की दवाइयाँ हम इसमें मेन करके देंगे, जो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देंगे। इस तरह से वेरिएंट एंजाइना है, फिर वेसोस्पास्टिक है, वह इसमें तो ग्लाइसिन ट्राइनाइट्रेट्स यानी कि GTN देंगे, इसमें भी शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग है। और कॉमनली हम प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ेंगे ग्लाइसिन ट्राइनाइट्रेट्स, तो उसका हम यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ पे इन एंजाइना में आता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं जल्दी। और कोई भी पॉइंट हमारा अगर इसमें से मिस होता है तो हम उसको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे क्लिनिकल जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो तीनों की हम बताएंगे। थैंक यू।